जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी। जंतर मंतर पर आज हजारों की संख्या में पहलवानों को समर्थन देने पहुंच रही हैं खाप पंचायतें और किसान। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। पहलवानों के धरने में खाप पंचायत की एंट्री। राकेश टिकैत के आह्वान पर आज हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी से किसानों का दिल्ली की ओर कूच। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर। किसानों के ऐलान के बाद दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने सिंघू रजोकरी बॉर्डर पर मिट्टी से भरे डंपर लगाए तो गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी बैरिकेडिंग की। महिला किसानों का जत्था टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ पहुंचा। ये महिलाएं पहलवानों के प्रति अपना समर्थन जताने पंजाब से आई हैं। महिलाओं को रोके जाने के बाद बॉर्डर पर जमकर हंगामा हुआ। महिलाएं अपने साथ खाना बनाने का सामान लेकर आई। ये महिलाएं किसान आंदोलन में भी जुड़ी हुई थी। सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस की बैरिकेडिंग बढ़ाई गई। भारी तादाद में पुलिस बल बॉर्डर पर मौजूद है। नेशनल हाईवे 44 होने के कारण जाम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने हालात बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू की। हरियाणा यूपी बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री करने वाले सभी बैरिकेड पर चेकिंग और टेंट राशन लेकर आने वाले वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिए गए। कल रोहतक में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत की गई। महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर हुई पूरे हरियाणा की खाप पंचायत में पहलवानों के समर्थन करने का फैसला लिया गया। खाप पंचायतों ने कहा ब्रिजभूषण शरण सिंह को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सरकार अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। पहलवानों के समर्थन में हरियाणा में फतेहाबाद जिला कुश्ती संघ के सदस्यों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो। पीएम के रोड शो में उमड़ी भीड़, समर्थकों में दिखा भारी उत्साह। रोड शो में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, ढोल नगाड़े संग फूलों की बारिश की। रोड शो के बाद पीएम मोदी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा नंजानगुड में होगी, दूसरी जनसभा शिवमोगा ग्रामीण में करेंगे। पीएम के रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीएम की एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में लोग जमा हुए। कर्नाटक वीरशैव लिंगायत फोरम ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। फोरम ने लिंगायतों से बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा। अपने बयान में लिंगायत फोरम ने कहा अगर बीजेपी को लिंगायत नहीं चाहिए तो लिंगायत को भी बीजेपी नहीं चाहिए। कर्नाटक चुनाव में प्रचार करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। एकनाथ शिंदे उडुपी पहुंचने से पहले श्री मंजुनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे और मंदिर के धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े से मिलेंगे। मंगलुरु में कांग्रेस पर जमकर बरसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा। कहा राहुल गांधी लोगों को गारंटी दे, लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने हमला बोलते हुए आगे कहा कांग्रेस पिछले 20 साल से अकेले राहुल गांधी को खड़ा करने की लड़ाई लड़ रही है। राहुल कैसे आकर कर्नाटक के लोगों को गारंटी दे सकते हैं। कर्नाटक में जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी। अमित शाह ने बेलगावी में किया रोड शो। रोड शो में भारी संख्या में जुटे लोग। रोड शो के बाद चिकोडी के श्री संगमेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे अमित शाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज कर्नाटक में भरेंगे हुंकार। हरपनहल्ली और विजयनगर में नड्डा करेंगे शक्ति प्रदर्शन। कर्नाटक चुनाव प्रचार में बीजेपी का जवाब देने संयुक्त मंच संभालेंगे राहुल और प्रियंका। राहुल और प्रियंका अलग अलग से भी करेंगे जनसभाएं। शिवाजी नगर में संयुक्त रैली करेंगे राहुल और प्रियंका। राहुल प्रियंका के रोड शो को देखते हुए पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। कल बेलगावी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा आतंकवाद से पीड़ित हूं, मुझे इसकी ज्यादा समझ। आतंकवादियों ने मारा, मेरी दादी को मारा, पिता को मारा। जालंधर उपचुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल और मान करेंगे शक्ति प्रदर्शन। लोहियन खास, गोरिया और आदमपुर में रोड शो करेंगे केजरीवाल। रोड शो के दौरान कल सीएम केजरीवाल ने कहा अब लोकसभा में जाने का वक्त आ गया है। जल्द ही लोकसभा में आम आदमी पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा। केजरीवाल ने लोगों से संगरूर के रिकॉर्ड की तोड़ने की अपील की है। कहा काम अच्छा करके दिखाएंगे। अगले साल पंजाब के 13 एमपी लोकसभा जाएंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा लगता है कांग्रेस को आपकी वोट की जरूरत ही नहीं। राजौरी में तीसरे दिन भी जारी है आतंकियों के साथ मुठभेड़। राजौरी के कड़ी जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। 5 मई को हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। राजौरी की गुफा में छिपे 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये वही आतंकी है जिन्होंने हाल ही में पुंछ में सेना के वाहन को निशाना बनाया था। G20 के इस महीने जम्मू कश्मीर में होने वाली बैठक के मद्देनजर आतंकी सक्रिय हो गए। मणिपुर में अब भी तनाव बरकरार, परिस्थिति काबू में है। तनाव को देखते हुए आज होने वाले नीट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। भारत म्यांमार सीमा पर हवाई निगरानी की जा रही है। इंटरनेट को बेमियादी बंद कर दिया गया है। तंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मणिपुर के चूड़ाचंदपुर में कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है।
मणिपुर हिंसा के चलते सीएम एन बीरेन सिंह ने की ऑल पार्टी मीटिंग में सीएम ने कहा सभी लोग पार्टी लाइन से हटकर तनाव को कम करने और स्थिति सामान्य करने के लिए काम करें। सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के आरोपों को लेकर कटघरे में खड़ा किया और कहा कि हमने वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए उसकी जांच होनी चाहिए। बाड़मेर में पायलट ने कहा कि हमें केंद्र सरकार पर भी भरोसा नहीं है, ऐसे में सिटिंग न्यायाधीश से भ्रष्टाचार के आरोप की जांच होनी चाहिए। मैं तो चाह रहा हूं जो सच्चाई सामने आए, जो हमने आरोप लगाए थे उसकी क्योंकि केंद्र सरकार पर भी हमें कम भरोसा है, इसलिए कोई सिटिंग या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज इसकी समयबद्ध तरीके से जांच कर तथ्य को सामने ले। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मयूरभंज में लोगों ने स्वागत किया। राष्ट्रपति बनने के 1 साल बाद अपने घर मयूरभंज आए। उत्तराखंड में मेगा मैराथन थैंक यू मोदी जी का आयोजन। मेगा मैराथन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। मैनपुरी जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी ने स्टेज पर दी गाली देने का वीडियो वायरल हुआ। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी ने हादसे में दुख जताया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हुक्का बार में चाकूबाजी और फायरिंग की वारदात। नाबालिग की चाकुओं से गोदकर हत्या। तेजी से आगे बढ़ रहा मोचा चक्रवात। बंगाल ओडिशा में देगा दस्तक। 9 मई तक चक्रवात के तीव्र होने की आशंका। मोचा तूफान भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। मछुआरों को 8 से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने के निर्देश दिए गए। 8 से 11 मई तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा साइक्लोन मोचा का असर दिल्ली यूपी में भी नजर आएगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी में हुए भूस्खलन के बाद सैकड़ों गाड़ियां फंसी। कल देर रात हुए लैंडस्लाइड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मलबा हटाने का काम में जुटा हुआ है प्रशासन। लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को जाम में खड़ा रहना पड़ा। देश को जल्द मिलेगी पहली अंडर वाटर सी टनल। सुरंग का निर्माण बीएमसी के जरिए मुंबई में हो रहा। एप्पल ने भारत में पहली तिमाही की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया। सीईओ टिम कुक ने दी जानकारी। विदेशी मुद्रा भंडार में $4 अरब से ज्यादा का उछाल। आरबीआई ने डेटा जारी किया। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन में एक और भारतवंशी को अहम ओहदा। नीरा टंडन को बाइडेन ने घरेलू नीति सलाहकार के तौर पर चुना। नेपाल में प्रचंड सरकार अल्पमत में आ गई है। प्रचंड सरकार में शामिल 21 सांसदों वाली राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी ने वापस किया समर्थन। पीएम मोदी 14 जुलाई को पेरिस में बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पत्र लिखकर जताया आभार। जवान की वजह से फुकरे 3 की रिलीज डेट चेंज कर दी गई है और फिल्म की रिलीज डेट बदल गई है। अब 7 सितंबर की जगह फुकरे नवंबर में रिलीज होगी। अपनी मां के साथ ऑटो में सवारी करती नजर आई शहनाज गिल। शहनाज ने मां के साथ ऑटो में राइड का वीडियो शेयर किया। अगले साल ईद पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगे इरफान। फिल्म अपनों से बेवफाई 26 मई को रिलीज होगी। फिल्म में इरफान के साथ महिमा चौधरी महत्वपूर्ण रोल में नजर आएंगी।